आज हम देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स मतलब क्या होता है और सॉइल कैसे फॉर्म होती है और मतलब सॉइल फॉर्म होने के लिए कौन से रीजंस हैं, उसमें मैकेनिकल वेदरिंग मतलब क्या होता है। ओके, एंड देन उसके बाद देखेंगे मैकेनिकल वेदरिंग और फिजिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है और केमिकल डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स ये एक ब्रांच है सॉइल फिजिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स की। वो क्या डिस्क्राइब करती है, बिहेवियर ऑफ सॉइल का बिहेवियर कौन सा होगा वो डिस्क्राइब करती है। ये जो सॉइल वर्ड है, ये सॉइल आया है लैटिन वर्ड से, वो लैटिन वर्ड है सोलियम। ओके, और सोलियम मतलब क्या होता है, जो अर्थ का अपर लेयर होता है उसमें जो सॉइल आती है उसमें सोलियम बोलते हैं लैटिन में, उसको सोलियम से आया है सॉइल वर्ड। ओके, सर कार्ल टेरज़ागी जो है उन्होंने स्टार्ट किया सॉइल मैकेनिक्स और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का नॉलेज प्रिपेयर करना। ओके, इसलिए उनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स और फादर ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं। देन ये जो सॉइल मैकेनिक्स है ये सब डिसिप्लिन है सॉइल साइंस और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की। ओके, इसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं सॉइल का। और बेसिकली सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल और पोर स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर होता है सॉइल का, वो कैसे चेंज होता है, उसका वॉल्यूम कैसे चेंज होता है जब सॉइल पे कोई एक्सटर्नल लोड जब आता है, तो सॉइल का पोर स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है वो स्टडी करते हैं। और ये जो नॉलेज है सॉइल मैकेनिक्स का वो यूजफुल है बिल्डिंग्स के फाउंडेशंस है, ब्रिज के फाउंडेशन है कंस्ट्रक्ट करने में, उसको स्टडी करने में, रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शन करने में, डैम्स एंड ब्यूरिड जो पाइपलाइंस जो है लार्ज पाइपलाइन उसको कंस्ट्रक्शन में, उसके कंस्ट्रक्शन में सॉइल मैकेनिक्स का नॉलेज यूजफुल है। ठीक है, अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे फॉर्म हुए। सॉइल फॉर्म हुए हैं रॉक्स का वेदरिंग होता है। वेदरिंग मतलब वो उसका एक लार्ज वॉल्यूम है, उसका डिसइंटीग्रेशन होना, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्शन होना, उसको बोलते हैं वेदरिंग। ओके, अब वेदरिंग कैसे होता है, दो वेज है वेदरिंग के। फर्स्ट वन है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, ये फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं उसको, और सेकेंड है केमिकल डिकम्पोजिशन। केमिकल प्रोसेस के वजह से जो वेदरिंग होता है उसको बोलते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, देन अब देखते हैं, ये देखिए ये रॉक पोर्शन है, वो टाइम के साथ साथ वो सॉइल में फॉर्म हो गया है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ है ये अभी आगे स्टडी करेंगे। अब क्या होता है, रॉक पोर्शन जो होते हैं बहुत टाइम के लिए एक्सपोज रहा एटमॉस्फेयर पे, वहाँ पे धूप, हवा, पानी का एक्शन होता है, एप्लीकेशन होता है, तो उसके वजह से क्या होता है, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स में और सॉइल फॉर्म होती है। ओके, देन क्या होता है, ये जो रॉक है ये नेचुरल एग्रीगेट कंसिडर किया जाता है। और नेचुरल एग्रीगेट किसका होता है, मिनरल्स का होता है, मिनरल्स ग्रेन्स का होता है। और ये जो मिनरल्स है ये कंबाइन अटैच होते हैं एक फोर्स से, उस फोर्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ओके, अब वेदरिंग की वजह से क्या होता है, यही जो फोर्स है ये फोर्स कम होता है, ये कोहेसिव फोर्स है कम होता है। जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको रॉक्स मिनरल को साथ में रखने के लिए, बाइंड करने के लिए, वो फोर्स कम हो गया है, मतलब वो सॉइल पार्टिकल्स दूर जाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। ओके, अब ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। अब मैकेनिकल वेदरिंग को फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। और ये मैकेनिकल वेदरिंग में ये 4 फैक्टर पाए जाते हैं। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर का बहुत कम और बहुत ज़्यादा होना, वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, तीसरा है स्प्रेडिंग रूट्स ऑफ प्लांट्स, और चौथा है एब्रेजन। अब एक वन बाय वन एक फैक्टर्स अपन देखेंगे। सो फर्स्ट इज टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। अब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में क्या होता है, जो रॉक मिनरल्स जो है, प्रीवियसली मैंने जो रॉक मिनरल्स एक्सप्लेन किए हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो रॉक मिनरल्स का एक्सपांशन होता है, और टेम्परेचर बहुत कम होता है तो रॉक मिनरल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ये रिपीटेटिव साइकिल रहती है, जैसे बहुत ज़्यादा धूप रहे या फिर बहुत कम टेम्परेचर रहे, तो ये जैसे रिपीटेटिव होता है, उसके वजह से क्या होता है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके वजह से स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं, स्ट्रेसेस तैयार होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, रॉक्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में, और उसके वजह से क्या होता है, कोहेसिव फोर्स कम होता है और मिनरल्स
डिसइंटीग्रेट होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये हो गया अपना टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में। सेकंड है अपना वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। अब देखिए कोई भी रॉक्स रहा उसमें फिशर्स रहते हैं, क्रैक्स रहते हैं, वॉइड्स पोर्शन रहते हैं। अब ये जो फिशर्स है, वॉइड्स पोर्शन है, क्रैक्स है, ये अगर वाटर से फिल हो गया और कोई टाइम बाद टेम्परेचर बहुत कम हो गया, ठीक है, अब वो वाटर का कन्वर्शन होगा आइस में। अब कंपेरेटिवली आइस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा आइस होने के कारण क्या होता है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है रॉक्स का उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इंटरनल स्ट्रेस फॉर्मेशन होगा। उसके वजह से क्या होगा, रॉक्स के पार्ट्स में डिवीजन होगा, वो टूट जाएंगे रॉक्स। ओके, ये आता है वेजिंग एक्शन ऑफ आइस में। थर्ड है अपना स्प्रेडिंग रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जब रॉक्स के ऊपर ग्रो होते हैं उसके रूट्स जो है वो क्या करते हैं, रॉक्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये रॉक हो गया पेनिट्रेट, उसके वजह से क्या होता है, उसका टू पार्ट्स मतलब मल्टीपल पार्ट्स में रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है। ओके, ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, ये है स्प्रेडिंग रूट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, फोर्थ है एब्रेजन। अब एब्रेजन में क्या आता है, जैसे सॉइल वाटर का या फिर आइस का फ्लो होता है, उसके साथ अगर उसके फ्लो के डायरेक्शन में कोई मटेरियल रहा और उस मटेरियल की स्टेबिलिटी कम रही तो वो मटेरियल का इरोजन होता है। मान लो कि रॉक्स है, रॉक्स मिनरल्स है, उसका स्टेबिलिटी कम है तो उसका इरोजन हो गया, और इरोजन के साथ साथ एब्रेजन और स्कोरिंग भी होता है। ठीक है, तो वो स्कोरिंग और एब्रेजन की वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है और सॉइल फॉर्म होती है। तो ये है मैकेनिकल मतलब फिजिकल फैक्टर जिसके वजह से सॉइल फॉर्म होती है। अब हम देखेंगे केमिकल फैक्टर्स, उसको बोलते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, अब केमिकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है, फर्स्ट आता है हाइड्रेशन, सेकंड आता है कार्बोनेशन, थर्ड आता है ऑक्सीडेशन, फोर्थ आता है सोल्यूशन और पांचवा आता है हाइड्रोलिसिस। अब वन बाय वन ये फैक्टर समझते हैं। फर्स्ट फैक्टर है अपना हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर कंबाइन विथ रॉक मिनरल्स। अब ये रॉक मिनरल्स है, इसके साथ वाटर कंबाइंस हो गया। ओके, और क्या होता है, न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, ये न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। जो होल रॉक मार्क्स है उसका वॉल्यूम चेंज होता है, और वॉल्यूम चेंज होने से उसका स्मॉल पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ये है हाइड्रेशन। ठीक है, सेकेंड है कार्बोनेशन। अब कार्बोनेशन में क्या होता है, जो एयर में CO2 है वो वाटर के H2O के साथ मिक्स होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में कंबाइंस विद द वाटर के साथ कंबाइंस होता है, उसके वजह से क्या होता है, फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ये है अपना कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड क्या है, वो एसिड है, वो रिस्पॉन्सिबल है रॉक सॉइल फॉर्मेशन। कैसे होता है, केमिकल प्रोसेस होती है, रॉक मिनरल्स के साथ केमिकल प्रोसेस होते हैं, उसके वजह से डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, थर्ड फैक्टर है अपना ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन आयंस रॉक मिनरल के साथ मिक्स होते हैं। ठीक है, और उसका डिकम्पोजिशन होता है। कैसे होता है डिकम्पोजिशन, जैसे रस्टिंग ऑफ स्टील है, स्टील का रस्टिंग जैसे होता है वैसे ही रॉक्स मिनरल्स का रस्टिंग होता है, और उसका डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स में डिवीजन होता है। ठीक है, ये है अपना ऑक्सीडेशन। अब फोर्थ फैक्टर है सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में क्या होता है, रॉक मिनरल्स जो है वो वाटर के साथ मिक्स होते हैं। ओके, और वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और वो डिसॉल्व हुआ सॉल्यूशन जो है उससे सॉइल फॉर्म होता है। ओके, ये आता है सॉल्यूशन में। ये रॉक मिनरल ये सॉइल के साथ मिक्स हो गए और उसका सॉल्यूशन में मिक्स सॉइल में फॉर्मेशन हो गया, कन्वर्शन हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ फैक्टर है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो वाटर का आयंस है, वाटर गेट डिसोसिएट इनटू 2 आयंस। ओके, कौन से है, H+ और OH-। ओके, ये हाइड्रोजन आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, रिप्लेस करता है मेटेलिक आयंस। किसके, रॉक्स के मेटेलिक आयंस जो है वो रिप्लेस करता है हाइड्रोजन आयंस। और मेटेलिक आयंस कौन से हैं, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये 3 मेटेलिक आयंस है रॉक्स के, वो रिप्लेस करता है हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, और उसके वजह से सॉइल फॉर्म होती है। ठीक है, तो आज हमने देखा सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स मतलब क्या होता है। ओके, सॉइल कैसे फॉर्म होती है, और मैकेनिकल वेदरिंग और फिजिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, और केमिकल